Transcription, audio transcribing. Audio is audible. Preeti, ये मराठी audio है. Are you able to listen it? Yes, madam. Yes. Okay. See, I'm playing it again, huh? सुनाई दिया? ना, सुनाई नहीं दिया. ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी ये ऑडियो मैंने सुना है, ये पूरा क्लियर है, इसमें कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है. जस्ट आपको ये जो पॉज है ना, इतना इस एरिया में कोई स्पीच नहीं है ना, तो जस्ट उसको ट्रिम कर देना, ठीक है. ओके. ये सब सिंपल से रूल है, ये आप लोगों को पता है. प्ले से ऑडियो प्ले होगा, ट्रिम से. ट्रिम का एक्चुअल यूज क्या है, जो एरिया जैसा ये पार्ट है, इस वाले जहां जहां आप क्लिक करोगे ना उतना सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसे एरिया सेलेक्ट होता है, ठीक है. इस पार्ट में अगर मान लो नॉइज है तो आपको उसको सेलेक्ट करके ट्रिम करना है. अगर कोई पार्ट को गलती से आपने ट्रिम कर दिया है तो उसको अनडू ऑडियो करना है, जिसके बाद जो एक्चुअल ऑडियो है वो फिर से आ जाएगा, आपका वेव जो है उसका, ठीक है. अगर कोई वर्ड है जो एंड में, मतलब एंड में इनकम्प्लीट वर्ड है, इनकम्प्लीट वर्ड को आपको वहां से कट करना है और यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन वाले एरिया से भी कट करना है. अगर कोई वर्ड इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है. कोई भी पार्ट को आप कट कर रहे हो, सपोज करो कोई वर्ड है और उस वर्ड के साथ नॉइज भी है, तो आप उस नॉइज वाले पार्ट को नहीं लेंगे, आपको उसको ट्रिम करना है. एट द सेम टाइम आपको उसको यहां से भी इरेज करना है. एम आई क्लियर? ओके. ओके. अभी यहाँ पे क्या लिखा है मुझे हाँ. अच्छा, यहाँ पे आप ये कहना चाह रही हैं कि हम लोगों ने ट्रिम उस पार्ट को करना है जहाँ पे या तो टोटली साइलेंस होगा, मतलब कुछ भी, कोई भी नहीं है, कोई भी स्पीकर नहीं बात कर रहा, और यहाँ पे जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज होगा वहां पे. हाँ, वहां पे भी Okay. करेंगे, साइलेंट पार्ट को भी करेंगे, जहां नॉइज है वहां पे भी करेंगे. इवन ऐसे वर्ड्स को भी आप हटा दोगे जो आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है. अब ठीक है. आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप जज नहीं कर सकते कि वहां पे उस एरिया पे जो वर्ड लिखा है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, राइट. तो बेटर ठीक कि है. आप उसको ट्रिम कर दो. अगर कोई ठीक है. इनकम्प्लीट वर्ड है एंड में या स्टार्टिंग में, तो भी आप उसको सेलेक्ट करके ट्रिम कर दोगे. हो गया, ओके. ठीक हो गया. अभी यहाँ हाँ पे जी. देखो, और मुझे नहीं पता, मुझे मराठी नहीं समझ में आ रहा है, बट मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आया कि शेफ लाइफ ये लिखा हुआ है, शेफ लाइफ, ठीक है. तो शेफ लाइफ जो है ये एक इंग्लिश वर्ड है, तो आप लाइफ को इंग्लिश में लिखोगे, शेफ को भी इंग्लिश में लिखोगे. रनिंग लेटर में कोई कैपिटल लेटर वगैरह यूज नहीं करना है, नॉर्मल लेटर. लाइफ आ रहा है समझ में. एक कोर्स, कोर्स आपका इंग्लिश वर्ड है, कोर्स, कोर्स इंग्लिश में लिखाएगा. फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स आपका इंग्लिश में लिखाएगा. ऑफ होटल एंड कैटरिंग, इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री है मुझे नहीं पता इसमें क्या बोला गया, मे बी हो सकता है इंडस्ट्री होगा. तो ये जो पूरा वर्ड है ये आपका इंग्लिश में लिखाएगा. आ रहा है गाइस समझ में सबको? अरे हाँ या नहीं तो कुछ बोल दो यार आप लोग. जी जी मैडम. आ रहा है, समझ आ रहा है. आ रहा है ना, ओके. बस इतना ही ठीक है, है. इसमें और कुछ भी नहीं है, बस मुझे ये बताना था. और सपोज करो अगर ये ऑडियो आपका, आपको इस पे काम नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही रफ ऑडियो है या बहुत बैकग्राउंड नॉइज है, तो उसको तो आपको पता है यहाँ से पूरा को ये इसका जो भी ट्रांसक्रिप्शन पार्ट है इसको पूरा डिलीट करके आप लोग क्या करते हो, सॉरी, पहले जो आप लोग करते थे ना, ब्रैकेट के अंदर बैकग्राउंड नॉइज लिख के आप लोग उसको ये कर देते थे. इसको ब्रैकेट बंद करके आप उसको स्किप कर देते या सबमिट कर देते, बस यही करना है यहाँ पे. और बैक यहाँ पे ये वाला जो ब्रैकेट है ना ये क्लोज नहीं आता है, ये आप लोग को पता होगा, आप लोग को यहाँ पे कॉपी करके उसको पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है. बस यही है, मुझे सिर्फ इतना बताना था, क्योंकि जनरली क्या होता है यूजर्स गाइडलाइंस मांगते हैं, तो गाइडलाइंस में आपको वो ब्रैकेट वाला पार्ट को हटा के समझाना पड़ेगा. इसमें रूल सिंपल से यही है.
ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो नेटिव लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज, जो इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश में। कोई भी नंबर्स अगर आते हैं तो वो भी आपका नेटिव लैंग्वेज में ही लिखाएगा। अगर कोई बंदा 25 बोल रहा है तो उसको मराठी में लिखेंगे 25, अगर कोई 25 बोल रहा है तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे। तो नंबर में लिखना है, वर्ड स्पेल करना है उसको। सॉरी, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, अगर नंबर को कोई यूजर 25 बोल रहा है, मतलब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर आप लोग का मराठी में वे भी हो सकता है 25 को आप लोग कुछ जो बोलते हो उसको 25 को 25 लिखना है मराठी में। अगर यूजर 25 की जगह 25 बोलता है, इंग्लिश वर्ड है, तो उसको 25 इंग्लिश में लिखना है। ओके क्लियर है? जी। और कुछ आपको पूछना है इसमें? और कुछ भी नहीं है, जस्ट मुझे इतना ही छोटी छोटी चीजें ही बतानी थी। बट मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग अपने कैंडिडेट्स को कैसे हैंडल करो, कैसे उनको ट्रेन करोगे, बट कुछ भी गलत सबमिशन प्लीज मत होने दीजिएगा, अदरवाइज डाटा असाइन नहीं होगा क्लाइंट के एंड से हमको। जी ठीक है? और अच्छा, वो मुझे क्या सर ना करते हैं एक ना, और चीज बल्क में पूछनी है। रिजेक्शन डालते हैं। एक सेंटेंस है, अगर वो हाफ सेंटेंस करेक्ट बोला, हाफ सेंटेंस रॉन्ग बोला तो पूरा ही रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, रिजेक्ट कैसे होगा? ये रिजेक्ट वाला नहीं है, ये प्रूफ रीडिंग है। हाँ आपको हाँ, जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है ना, ऑडियो के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसक्रिप्शन चेक करना है। ओके ओके मैडम। बात समझ रहे हो ना? जो ऑडियो बोल रहा है ट्रांसक्रिप्शन वही रहना चाहिए, अच्छा, उससे हट के कुछ भी नहीं रहेगा। जो ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ उसको ही आपको करेक्ट करना है। हाँ हाँ, टैग वैग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। कुछ नहीं, कुछ नहीं। इंग्लिश वर्ड ठीक है। इंग्लिश में अच्छा, एक और चीज हाँ ज्योति, सॉरी मैं आपकी बात को कट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज है, अगर हाँ। स्पीकर बोल रहा है और उसके पीछे ऑडियो में ही जो है वो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, लाइक जैसे पंखे की आवाज हो गई या किसी सेकंड पर्सन की आवाज हो गई, ह्यूमन वॉइस हो गया, या कोई भी बैकग्राउंड नॉइज हो, तो वहां पे क्या करना है? क्योंकि टैग्स कट आपने कर अभी देना बोला है कि उस टैग्स पार्ट को, वगैरह यूज नहीं करना। उसको नहीं नहीं उसको कैसे पे? ट्रिम कर देना है वहां से। नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। फॉर एग्जाम्पल, आप पीछे कोई भी आवाज चल रहा है, कोई म्यूजिक है, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज है, और आगे स्पीकर बोल रहा है और वो स्पीकर की हमें क्लियर आवाज आ रही है, तब क्या करना है? वही मैं बोल रही हूँ, बैकग्राउंड नॉइज हम नहीं ले सकते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिस पार्ट में नॉइज आ रहा है भले वो क्लियर हो या ना हो, आप उसको ट्रिम कर देना उस पार्ट को। ओके, ठीक हो गया। फिर तो ठीक वो है, उसकी बात समझ ट्रांसक्रिप्शन में? भी ट्रिम हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ट्रांसक्रिप्शन भी आपको उसको एडिट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, चले, ठीक हो गया। हो गया ना? क्लियर है? सबको क्लियर है? कुछ भी हम्म, पूछना है तो प्लीज पूछ हम्म। लो, बट गलती सबमिशन नहीं कराना प्लीज आप लोग, अच्छा, हाँ, है ना? एक और चीज अभी आपने बोला था कि वो ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो नहीं करना, वो दोबारा से एक दफा बता दें। वो ब्रैकेट किस वाला तरह से कुछ भी मतलब नहीं होगा? करना है, जस्ट आपको जब ऑडियो का क्वालिटी, आपको जिस ऑडियो को स्किप करना है, मान लो इस जी। ऑडियो पे आपको काम नहीं करना,